ये कहानी है उस जादुई मटके की जो मिट्टी को सोना बना सकता था। लेकिन जानिए, इस मटके ने एक लालची जमींदार को कैसे नंगा कर दिया और एक गरीब किसान को कैसे बादशाह बना दिया। दीवान जी, मुझे आज एक बात मालूम हुई। गांव के बुजुर्ग उस बरगद के नीचे कुछ फुसफुसा रहे थे। जादुई मटका, खजाना, ये क्या बकवास है? सरकार, बात ठीक है। एक पुराना मटका है जो कहते हैं असीम धन देता है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल। वो फकीर बाबा भोलानाथ उसकी रखवाली करता है। फकीर, बुढ़िया, मुझसे ज्यादा ताकतवर, असंभव। कल सुबह मैं खुद उस खंडहर में जाऊंगा। वो मटका मेरा होना चाहिए। पर सरकार, ऐसा कहा जाता है कि वो मटका सिर्फ ईमानदार के हाथ लगता है, लालची को तो वो नष्ट कर देता है। मैं लालची? मैं तो दानवीर हूँ। पूरे गांव को मैंने अन्न दिया है। ये लोग क्या जाने मेरा दिल कितना साफ है। सुन, कल तैयार रहना। अरे, ये क्या जगह है? मेरी जागीर का कोई हिस्सा तो नहीं? अरे, कोई है यहाँ? आओ बेटा, तुम्हारी राह आज यहाँ कैसे पड़ी? बूढ़े, मैं तुम्हारा बेटा नहीं, सरदार गजराज सिंह हूँ। ये सारा इलाका मेरी जागीर है। बता, ये खंडहर तेरे कब्जे में कैसे है? बेटा, ये धरती किसी के कब्जे की नहीं है। यहाँ तो केवल ज्ञान का वास है। और ये मटका, इसमें वो शक्ति है जो तुम सोच भी नहीं सकते। मटका, ये तो पुराना ठस्सा है। इसमें क्या रखता है तू? राख या फूटी कौड़ी? इस मटके में ना तो राख है ना कौड़ी। ये है जादुई मटका। तुम जो भी मांगोगे इसके अंदर से वही निकलेगा। लेकिन एक शर्त है, इसे सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसका दिल साफ हो, जिसमें लालच ना हो। जैसे ही कोई लालची इसे छुएगा, ये फूट जाएगा और उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्या बकवास कह रहे हो बाबा? मैं लालची? सारा गांव मुझे दानवीर कहता है। एक बार मुझे ये मटका दे दो, मैं साबित कर दूंगा कि मैं कितना ईमानदार हूँ। ईमानदारी की परीक्षा देनी मुश्किल होती है बेटा, सोच ले। ये मटका तुझे दे सकता हूँ, लेकिन शर्तों को मत भूलना। अरे बाबा, शर्तें कैसी? मैं राजा हूँ, मैं कभी लालची नहीं हूँ। बस एक बार ये मटका देखने को दे, मैं वापस भी कर दूंगा। जिसने भी मुझे सच्चे मन से पुकारा, उसे मैंने नहीं निराश किया। पर जिसने मुझे लालच से पकड़ा, उसका विनाश निश्चित है। तुम क्या हो गजराज? मैं राजा हूं, और राजा हमेशा लालच से परे होता है। तो सिद्ध करो। कल इसी मटके से मांगना कुछ, पर सोच समझकर मांगना, क्योंकि हर मांग तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा होगी। सरदार साहब, जय हो। ये क्या ले जा रहे हैं? तुझसे क्या मतलब, हट किसान। तेरे जैसे गरीबों के लिए ये चीज नहीं है। सरकार, मैं सिर्फ पूछ रहा था, आप हमेशा हमसे ऐसा क्यों बोलते हैं? हम भी इंसान हैं। तू इंसान? तू तो मेरी जागीर का कीड़ा है। अब निकल यहाँ से, नहीं तो आज ही तेरा गधा जब्त कर लूंगा। देखो, ये है असली जादुई मटका। अब मैं पूरे राज्य का राजा बनूंगा। लेकिन पहले मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ। हे मटके, मुझे सोने के 10 सिक्के दे। देखा, मैंने कहा था ना। अब और दे, और सिक्के दे। रुक, पहले ये बता कि तू इन सिक्कों को किस काम में लाएगा? क्या गरीब को देगा या भूखे को रोटी खिलाएगा? मैं अपना महल बड़ा करूंगा और हाथी मंगाऊंगा और सेना बढ़ाऊंगा और बस। तुम पहली परीक्षा में फेल हो गए। तुम लालची हो। फिर भी मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। कल सुबह तक सोचो, क्या तुम सच्चे मन से किसी की मदद कर सकते हो? नहीं तो ये मटका तुम्हें बर्बाद कर देगा। सरकार, ये तो संकेत है। क्यों ना हम ये मटका वापस कर दें बाबा को? कभी नहीं। मैंने इसे पाने के लिए इतनी मेहनत की है। अब ये मेरा है और मैं साबित कर दूंगा कि मैं लालची नहीं हूँ। कल मैं गांव के सबसे गरीब आदमी को एक सोने का सिक्का दूंगा। देखना, फिर मटका मेरा होकर रहेगा। गजराज, तू लालच की आग में जल रहा है। अब तेरी परीक्षा और कठिन होगी।
पर ये मटका केवल ईमानदारी की गंध सूंघता है। देखते हैं तू कब तक अपने लालच को छुपाता है। दीवान जी जल्दी करो, आज मैंने तय किया मैं इस मटके से और ज्यादा मांगूंगा। पिछली रात मैंने सोचा कि लालच कोई बुरी चीज नहीं है, लालच ही तो राजाओं को महान बनाता है। पर सरकार, मटका कह रहा था कि लालची को वो बर्बाद कर देगा, क्यों ना हम थोड़ा धीरे चलें? तू मुझे सिखाएगा? मैंने राज करना सीखा है, तूने नहीं। अब चुप रह और मटका ला। हे जादुई मटका, मुझे सोने की ईंटें चाहिए, ढेर सारी ईंटें। मैं अपना महल सोने से भर दूंगा। हा 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 हा, देखा, मैंने कहा था मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। अब और चाहिए। हे गजराज, तूने पहली बार तो सोने के सिक्के मांगे, दूसरी बार ईंटें, लेकिन क्या तूने किसी भूखे को एक रोटी दी? क्या तूने किसी नंगे को कपड़ा दिया? चुप, मैं राजा हूँ, भिखारी नहीं। मैं जब चाहूंगा तब दूंगा। पहले मुझे धन चाहिए, बहुत सारा धन। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे पास सोना है। सरकार, रसोई में अब कोई जगह नहीं बची, ईंटें पड़ी हैं, सब्जियां सड़ गईं, अनाज खत्म हो गया, हम क्या पकाएं? तो सोने की ईंटें खा लो, मुझे परेशान मत करो। पर सरकार, सोने से पेट नहीं भरता, हमें अनाज चाहिए। अनाज? तो मटके से मांग लेते हैं। हे मटका, मुझे अनाज दे। अनाज तो उसी को मिलता है जो पहले अपना अनाज बांटता है। तूने तो सब छीन लिया, तुझे अनाज नहीं मिलेगा। तू मेरा मटका है, तो मेरी बात मान। मैं किसी का नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ ईमानदारी का दर्पण हूँ। जब तक तू लालची रहेगा, तुझे भूखा रहना पड़ेगा। भाइयों, अब हम सब मर जाएंगे। सरदार ने हमसे 3 गुना लगान मांगा, पर हमारे पास दाना तक नहीं। ये क्या दिन आ गए? मेरा बच्चा रो रो कर बेहोश हो गया, उसे दूध तक नहीं दे सकती, मैं खुद भूखी हूँ, हम क्या करें? राधा बहन, रो मत, मैं जंगल से कुछ कंदमूल ले आता हूँ, खाने को जुटा दूंगा। धर्मा, तू तो खुद दुबला हो गया है, तू क्या खाएगा? काका, जब औरों का पेट भरता देखूंगा तो मेरा अपना दर्द भूल जाएगा। माँ, तुम आंखें खोलो, मैं तुम्हें दवा दिलाऊंगा, रुको बस। वैद्य जी, मेरी माँ बेहोश है, कुछ दवा दीजिए। बेटा, दवा के लिए पैसे चाहिए, मैं मुफ्त में कैसे दे दूं? मेरा भी गुजर बसर है। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बदले मेरा शरीर रख लो, मैं आपके खेत में काम करूंगा। बेटा, तू तो खुद हड्डियों का ढांचा रह गया है, तू क्या काम करेगा? माफ कर। क्यों ना बाबा से प्रार्थना करूं? बाबा प्रणाम, मेरी माँ बीमार है, मेरे पास कुछ नहीं है, बस आपकी शरण में आया हूँ। उठ बेटा धर्मा, तू वही है ना जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा? तूने तो अपने खेत का आखिरी दाना भी बांट दिया। बाबा, आपको कैसे मालूम? मुझे सब पता है। देख, ये रहा वही जादुई मटका, ये अब गजराज के पास नहीं रहेगा। क्या तू इसे लेने के लिए तैयार है? बाबा, मुझे मटका नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ी सी दवा चाहिए और मेरी माँ के लिए एक रोटी। मांग बेटा, सच्चे दिल से मांग, ये मटका केवल तेरी बात सुनेगा। हे मटके, मुझे गर्मा गर्म रोटी दे ताकि मैं अपनी माँ को खिला सकूं, और मुझे वो दवा दे जिससे मेरी माँ ठीक हो जाए। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मटका, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन एक बात याद रख बेटा, ये मटका तुझे केवल उतना ही देगा जितनी तेरी जरूरत है। लालच से तू ये मटका खो देगा। अब जा अपनी माँ का इलाज कर। बेटा, ये रोटी कहाँ से आई? तुमने कोई चोरी तो नहीं की? नहीं माँ, ये तो जादुई मटके का चमत्कार है, लेकिन मैंने प्रण लिया है कि इस मटके से कभी लालच नहीं करूंगा। धर्मा, तू तो हमारा उद्धार करने वाला है, ये मटका तेरे पास रहेगा तो हम सब बच जाएंगे। क्या वो नालायक किसान मटका ले गया? बाबा ने मुझसे छीनकर उसे दे दिया, ये नहीं हो सकता।
सरकार, बाबा ने कहा कि धर्मा ईमानदार है। लालची के हाथ में मटका जलता है, ईमानदार के हाथ में ठंडा रहता है। लाना यहाँ उस किसान को, खुद उसके घर जाऊंगा मैं, देखता हूँ कैसे वो मटका छीन लेता हूँ। अरे किसान, वो मटका मेरा है, उठा और मुझे दे दे, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। सरदार साहब, ये मटका किसी का नहीं है, ये ईमानदारी का प्रतीक है। बाबा ने इसे मुझे दिया है और मैं इसका उपयोग सबके भले के लिए करूंगा। तू सबका भला करेगा? पहले अपना भला देख, अपनी हालत देख। नंगा है, भूखा है, फिर भी बड़ी बातें करता है। मटका दे अभी। इतनी गर्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार, लालची के हाथ में ये मटका आग की तरह जलता है, ईमानदार के हाथ में फूल की तरह ठंडा रहता है। आपने अभी सब देख लिया। आप लालच छोड़िए तो ये मटका आपका भी भला करेगा। तू मुझे सिखाएगा? मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। आखिर धर्मा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? धर्मा, तू तो मटका लेकर बैठा है, तुझे तो कमाई का मौका मिल गया है। मुझे 100 सोने के सिक्के दे दे, बदले में मैं तुझे तुम्हारी झोपड़ी के बदले पक्का मकान बनवा दूंगा। सेठ जी, ये मटका बेचने के लिए नहीं है, ये भगवान का वरदान है। मैं अपनी निजी संपत्ति नहीं बना सकता इससे। तो क्या तू मूर्ख है? इतना धन हाथ होते हुए भी गरीब बना रहेगा? सेठ जी, गरीबी मेरी पहचान नहीं, मेरी रक्षा है। लालच से मैं दूर रहूंगा। सुनो सुनो सब लोग, अब जादुई मटके की अंतिम परीक्षा होगी। इस परीक्षा में जो भी सफल होगा वही मटके का स्थायी अधिकारी होगा। परीक्षा सरल है। 3 दिनों तक हर शाम कोई एक व्यक्ति मटके से कुछ भी मांग सकता है। जो तीनों दिन सबसे सच्ची और निस्वार्थ मांग करेगा वही जीतेगा। मैं आता हूँ पहले दिन, मैं साबित करूंगा कि मैं सबसे ईमानदार हूँ। ठीक है, तो पहला दिन गजराज सिंह, दूसरा दिन बुद्धिराम, तीसरा दिन धर्मा। अब शुरू करो। हे मटका, मैं सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता हूँ। मुझे ऐसी सेना दे जो पूरी दुनिया को जीत सके। क्या ये तेरी सच्ची मांग है? क्या तू सेना लेकर गरीबों की मदद करेगा या उनका नाश करेगा? मदद करूंगा, बिल्कुल मदद करूंगा। झूठ, तू तो केवल अपना स्वार्थ बढ़ाना चाहता है, इसीलिए तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुम फेल हो गए गजराज, फिर भी मौका दूंगा कल का। हे मटका, मैं चाहता हूँ कि गांव में कभी अकाल ना पड़े, हर साल अच्छी फसल हो। ये मांग तो अच्छी है, लेकिन क्या तू केवल अपने गांव के बारे में सोचता है या पूरे जिले के बारे में? मैं तो बस अपने गांव के लिए ही सोचता हूँ। तो फिर तुम्हारी मांग सीमित है। सच्चा ईमानदार तो समस्त प्राणियों के बारे में सोचता है। फिर भी तुम भी कल आना। हे मटका, मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि ये मटका हर उस घर में जाए जहाँ भूख हो, जहाँ बीमारी हो, जहाँ दुख हो। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। यदि ये संभव हो तो ये मटका सबके लिए वरदान बन जाए। धर्मा ने परीक्षा पास कर ली। उसने लालच छोड़कर संतोष और परोपकार चुना। अब ये मटका उसी के पास रहेगा और वो इसका उपयोग सबके कल्याण के लिए करेगा। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच की वजह से न सिर्फ मटका खोया, बल्कि अपना महल, अपनी इज्जत, सब कुछ खो दिया। आज पता चला कि मेरा सोना सब मिट्टी बन चुका है। मेरे हीरे जवाहरात सब नकली निकले। मैं अब बर्बाद हो गया हूँ। बेटा, जब तूने सोचा कि दूसरों का क्या होगा, तब तूने लालच छोड़ा। असली सोना तो अब तेरे पास है, वो है शर्म और पश्चाताप। इनसे ही तू नया जीवन शुरू कर सकता है। पर मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कैसे जीऊंगा? धर्मा के पास मटका है और उसने तुझे भी बराबर हिस्सा दिया है। जा, महल लौट जा। धर्मा ने कहा है कि वो मटके से हर रोज तेरे लिए भी नाश्ता भेजेगा, बशर्ते तू लालच ना करे। धर्मा, वही जिसे मैं किसान कहकर पुकारता था, उसने मेरे लिए भी सोचा। धर्मा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुमने मुझ पर जुल्म किए, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। सरकार, जब सब समान है तो किसकी माफी क्या? बस आप आगे से लालच ना करें, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं प्रण लेता हूँ कि आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा।
न किसी का धन छीनूंगा, न किसी को तकलीफ दूंगा। मैं अपनी जमीन किसानों में बांट दूंगा और बाकी दान कर दूंगा। धर्मा, अब तो दिन बदल गए। तुम चाहो तो अपने लिए एक अच्छा सा मकान बना सकते हो। मटके से पत्थर और लकड़ी मांग लो। काका, मुझे मकान से क्या, जब मेरे पास खुशियों का घर है। ये झोपड़ी ही काफी है। मुझे तो बस ये दिखता है कि सबके पेट भरे हैं। तो सचमुच महान है बेटा। बच्चों, मेरा यहाँ का काम पूरा हो गया। अब मैं जा रहा हूँ। ये मटका धर्मा के पास ही रहेगा, लेकिन याद रखना, ये मटका तब तक जादुई रहेगा जब तक वो ईमानदारी से काम लेता है। जैसे ही इसमें लालच आएगा, ये मिट्टी का बेकार घड़ा बन जाएगा। बाबा, हमें माफ कर दो, हम लालची थे। जब तुमने लालच छोड़ा तब तुम माफ हो गए। अब मैं जाता हूँ, शुभ रहो। लालची जमींदार सबक सीख गया, ईमानदार किसान सबको सिखा गया। 1 साल बाद रामपुर गांव आदर्श गांव बन चुका था। गजराज सिंह अब जमींदार नहीं बल्कि एक संत व्यक्ति था, जो लोगों को लालच न करने का उपदेश देता फिरता था। धर्मा अब भी वैसा ही सादा जीवन जीता था और उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ थी। अंत में बाबा भोलानाथ का एक पत्र मिला, जिसे कबूतर लेकर आया था। उस पत्र में लिखा था, प्रिय बच्चों, ये कहानी केवल मटके की नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की है। हर इंसान के पास एक जादुई मटका होता है, उसका विवेक। अगर वो लालच करता है तो वो मटका फूट जाता है। अगर वो ईमानदारी से काम लेता है तो वो मटका सोना उगलता है। याद रखो, लालची जमींदार को वो मटका मिला था, पर वो लालच के कारण उसे खो बैठा। ईमानदार किसान को कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी उसे सब कुछ मिल गया। तुम भी चुनो, लालच या ईमानदारी। तुम्हारा अपना बाबा भोलानाथ। और इस तरह आज भी रामपुर गांव में दादी नानी अपने पोते पोतियों को ये कहानी सुनाती हैं। तभी से बेटा कहते हैं, लालच बुरी बला है, ईमानदारी सबसे बड़ा जादू है।